Hello everyone, welcome back to our channel. In this video lecture we are going to talk about blotting techniques. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या है, ब्लॉटिंग टेक्निक्स के यूजेस देखेंगे और इनके प्रोसीजर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और इनके टाइप्स देखेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक्स के. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, देखते हैं ब्लॉटिंग क्या होता है. तो ब्लॉटिंग होता है, ब्लॉट्स आर टेक्निक्स फॉर ट्रांसफरिंग DNA, RNA and proteins. DNA, RNA and proteins onto a carrier so they can separate it and often follows the use of a gel electrophoresis. अब देखो क्या होता है ब्लॉटिंग कि सेल में, देखो कोई सेल है, उस सेल में क्या प्रेजेंट होता है, हमें पता है किसी भी सेल में क्या होता है DNA, RNA. DNA, RNA को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, और ये प्रोटीन्स है. तो सेल में DNA, RNA, प्रोटीन्स के प्रेजेंस और उसके एक्सप्रेशन को जानने के लिए हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सेल में किसी प्रोटीन DNA, RNA को आइडेंटिफाई करने के लिए और इनके एक्सप्रेशन को जानने के लिए हम इस ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं. और किस मेथड से करते हैं, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड से हम करते हैं. ठीक है, तो देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं. डन आफ्टर अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है तो ट्रांसफरिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द जेल ऑन टू ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन. अब ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन का कैसे हम प्रिपेयर करेंगे वो भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ब्लॉटिंग क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है. तो बेसिकली हम इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी और माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो क्या हो गया ब्लॉटिंग टेक्निक्स, न्यूक्लिक एसिड में क्या हो गया DNA, RNA और एक क्या है प्रोटीन के एक्सप्रेशन को जानने के लिए हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब है हमारा ब्लॉटिंग इंग्रेडिएंट्स. बेसिकली ये ब्लॉटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंग्रेडिएंट्स है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या क्या नीड होगी. तो ट्रांसफर बफर, ट्रांसफर एपरेटस, एक ऐसा एपरेटस होगा जिसमें क्या होगा पावर सोर्सेस होंगे, लाइक इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं हम. ठीक है, एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड लगा होता है. 100% मेथेनॉल यूज़ करते हैं. मेम्ब्रेन, मेन जो है ये मेम्ब्रेन है, कौन सा होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और नाइलॉन का बना होता है ये. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, तो आप बताना नाइट्रोसेल्यूलोज नाइलॉन मेम्ब्रेन. अब है आपके टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग. तो जो ब्लॉटिंग टाइप्स हैं वो कितने टाइप के होंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि किसको किसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, DNA, RNA एंड प्रोटीन को. तो इन तीनों के लिए क्या है, अलग अलग ब्लॉटिंग है, अलग अलग ब्लॉटिंग के ये टाइप्स हैं. तो जो सबसे फर्स्ट है हमारा सदर्न ब्लॉटिंग. जब हम DNA को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब हम DNA के एक्सप्रेशन को किसी सेल में देखेंगे तो कौन सी ब्लॉटिंग हमें यूज़ करनी है, सदर्न ब्लॉटिंग SB. और जब हमें RNA का करना होगा तो हम क्या देखेंगे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज़ करेंगे. और जब हम प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेक करेंगे तो हमें क्या, कौन सी ब्लॉटिंग परफॉर्म करनी होगी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ठीक है, तो DNA के लिए कौन सा है, सदर्न ब्लॉटिंग, RNA के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और प्रोटीन्स के लिए कौन सी ब्लॉटिंग है, तो आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग है. अब है ब्लॉटिंग कैसेट. अब जो ये इन्होंने कहा कि ब्लॉटिंग का स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि ब्लॉटिंग को हम कैसे परफॉर्म करेंगे. ब्लॉटिंग टेक्निक्स के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि क्या करेंगे, पहले हमें प्रोटीन DNA और RNA को क्या करके एक्सप्रेशन को हमें जानना है. तो वो प्रेजेंट कहाँ है, किसी प्रोटीन DNA ऐसे तो नहीं होता है इधर उधर इन्वायरमेंट में, किसी सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हम उस सेल से उनको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, जैसे कि क्या करेंगे, सेल से DNA, प्रोटीन और RNA, किसी भी सेल से DNA, RNA और प्रोटीन को क्या करेंगे, हम आइसोलेट करते हैं. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस आइसोलेटेड DNA, RNA और प्रोटीन का सैंपल प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, सैंपल प्रिपेयर करने के बाद हम उसको SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं. क्या करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. तो जब हम सैंपल में प्रेजेंट जो भी होंगे हम उनको परफॉर्म किया, एक्सट्रैक्शन के बाद कर लिया हमने. अब क्या होगा कि जैसे ही हमने सैंपल प्रिपेयर किया और जो भी था हमारा DNA होगा, RNA होगा या कुछ भी है, तो इस सैंपल को के एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या यूज़ करना है, कौन सी
टेक्निक हमें लगानी है इसमें भी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें इस प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को क्या करना होगा, इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं हम, ठीक है, इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करने के स्टेप्स को ही क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग। जो हमने सैंपल प्रिपेयर किया था उसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद उस जो सैंपल है उनको हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करते हैं। इसी ट्रांसफ़र टेक्निक स्टेप्स को ब्लॉटिंग टेक्निक्स बोलते हैं, ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ब्लॉटिंग टेक्निक्स परफॉर्म करने के लिए हम जेल का यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, स्पॉन्जेस लेते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं, ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं, जेल लेते हैं, फिल्टर पेपर, फिर स्पॉन्जेस। हम एक कैसेट तैयार करेंगे, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले स्पॉन्जेस रखेंगे, फिर फिल्टर पेपर लगाएंगे, फिर ब्लॉटिंग पेपर, फिर बीच में जेल लगाएंगे, फिर से फिल्टर पेपर, फिर स्पॉन्जेस, ठीक है। तो इसी तरह क्या करेंगे इस कैसेट में, फिर हम जब ये स्पॉन्जेस रेडी हो जाएगा तो इसमें हम पैक करेंगे। इसमें देखो, इसमें पैक करेंगे, इसको क्लोज किया और देखो ये यहाँ क्या किया हमने इसमें इसको डाल दिया। ये क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक है, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक है और इस कैसेट को हमने इसमें डाल दिया। अब ये देखो पावर सोर्सेस लगे हैं ना, कैथोड और एनोड लगे होते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी ब्लॉटिंग टेक्निक्स। अब जो भी है हमारा, अगर मान लो कि हमें क्या यूज़ करना है, डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। आरएनए के लिए हमें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन्स के लिए। तो ये थी हमारी बेसिक कि हमें कैसे कैसे परफॉर्म करना है। अब ये देखो, जब हम सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करेंगे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तो जब हम साउदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं तो कौन सी टारगेट मॉलिक्यूल होती है आपकी, डीएनए। नॉर्दर्न के लिए आरएनए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन किसका करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्शन से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या करेंगे, हम सेल से क्या करेंगे, डीएनए लिया, डीएनए पे क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड में होते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उनको क्या करते हैं, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आरएनए आइसोलेशन होगा, इसमें क्या होगा, प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन होगा। सेपरेशन किस मेथड से हम उसको सेपरेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो तीनों में ही हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन लगाते हैं, तो नाइलॉन साउदर्न और नॉर्दर्न में, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो ये भी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन ही होती है बेसिकली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि एक अगर मान लो हमें साउदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म करना हो तो उनके लिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो साउदर्न ब्लॉटिंग में एक बेसिक है यहाँ पे कि हम डीएनए को सेल से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए को सेल से एक्सट्रैक्ट किया, फिर डीएनए पे क्या करते हैं हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाते हैं उनको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्यों, ताकि क्या हो, डीएनए वहाँ से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो जो डीनेचर्ड डीएनए हो गया, जो हमारा सेपरेटेड डीएनए आ गया, उसको क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ब्लॉटिंग जो है मेम्ब्रेन, उस पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हम उस पर लेबल्ड प्रोब लगाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसको परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वॉश करेंगे। जो भी अनबाउंड प्रोब होंगे वो क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे रेडियो लेबल्ड होंगे वो क्या, उसको ऑटोग्राफी से हम चेक कर लेंगे कि हाँ ये डीएनए है और प्रोटीन है और ये आरएनए, उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे एक एक करके सारी ब्लॉटिंग। थैंक यू, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।